साधर्मिक भक्ति, साधर्मिक की सहायता करने से देश के लिए और जिन शासन के लिए, जैन धर्म के लिए किस तरह लाभ होता है, लॉन्ग टर्म में कैसे फायदा होता है, आज इसी विषय पर इतिहास की एक जबरदस्त कहानी देखते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। गरीबी से त्रस्त परेशान उदा नामक वणिक को आखिरकार घर छोड़ना पड़ा। घर और गांव छोड़ना किसको अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा। दिल में भारी दुख था। अपना नसीब आजमाने के लिए वह अपने परिवार के साथ निकल पड़ा। सब चलते जा रहे हैं और लगभग 3 दिन से उसे अन्न के एक दाने तक का दर्शन नहीं हुआ था। 2 छोटे बच्चे, एक बेटी, सभी उपवासी। पत्नी की आंखों में आंसू, लेकिन सबके हृदय में हिम्मत की कोई कमी नहीं। वह पत्नी अपने पति यानी उदा को हिम्मत देती जा रही है। इस पीड़ादायक यात्रा के बाद आखिरकार एक नगर में प्रवेश हुआ। आज का जो गुजरात है, उसी गुजरात राज्य का एक नगर, और उस समय वहां सिद्धराज जयसिंह नामक राजा का राज चल रहा था। उनके राज्य में आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही थी। नगर में पहुंचने के बाद ये विचार खाया जा रहा है कि अब किसकी चौकी पर बैठकर विश्राम किया जाए, क्योंकि सब कुछ अनजान। अपने पति को परेशान देख पत्नी बोली कि हमें भगवान के घर यानी जिनालय जाना चाहिए। मंदिर में प्रवेश किया, प्रभु स्तुति करके चैत्य वंदन शुरू किया। पत्नी के कंठ में जैसे कुदरत ने शहद रखा था। इतनी मधुर आवाज में वह एक के बाद एक स्तवन गाती रही। दोनों प्रभु भक्ति में भाव विभोर हो गए। 5, 6, 7, 8 स्तवन गा लिए और गाते जा रहे हैं। अब सवाल ये कि जिन मंदिर से बाहर निकलने के बाद क्या होगा। उनके बच्चे भूख और थकावट के कारण माँ बाप की गोद में ही सो गए थे। उसी नगर की एक अमीर विधवा पुत्रवधू हसुमती बाई उसी वक्त परमात्मा की पूजा करने के लिए मंदिर में आई। नजर इस परिवार पर पड़ी। उदा की परिस्थिति को पूरी तरह से समझ लिया। अपनी पूजा के बाद हसुमती बाई मंदिर के कोने में बैठ गई। जब उदा अपने परिवार के साथ उठकर सब बाहर निकले, तब हसुमती बाई ने बाहर निकलकर उनको प्रणाम किया। भोजन करने के लिए आमंत्रण देकर सबको अपने घर ले गई। अनन्य सत्कार भाव से सबकी साधर्मिक भक्ति की प्रभावना स्वरूप धनराशि भी दी। बातचीत हुई कि अब आगे इस नगर में कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। उदा ने कहा कि मैं वणिक पुत्र हूँ और अब हाथ में धनराशि भी है, व्यवसाय करूंगा, लेकिन उसके पहले रहने के लिए एक छत का जुगाड़ करना होगा। हसुमती बाई ने अपना छोटा सा स्वतंत्र घर रहने के लिए दे दिया। दोनों के बीच एक मीठी बहस हुई। हसुमती बाई किराया लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इधर उदा ने कहा कि नहीं, आपको किराया तो लेना ही होगा। अंत में उदा की बात मानकर किराया निश्चित किया गया। कुछ ही समय में तेजी के साथ व्यवसाय बढ़ता गया और उदा का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। 6-8 महीने में ही उदा बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उदा को एक दिन वही घर खरीदने का विचार आया। हसुमती बाई के समक्ष अपना विचार रखा। बहन हसुमती के लिए तो साधर्मिक भक्ति का सुअवसर था। उसने वो घर उदा को बेच दिया। उदा ने वो घर गिराकर नया घर बनवाने का निर्णय लिया। अगले दिन से काम शुरू हुआ। घर को बुनियाद सहित गिरवाना शुरू किया और जैसे ही बुनियाद का खनन शुरू किया तो उसमें से लाखों रुपए के कीमती जेवरों से भरा एक बड़ा कलश निकला। अब विचार कीजिए, अगर हम उदा की जगह होते तो क्या करते। यही विचार आता है कि घर खरीद लिया, अब घर हमारा है, भूमि हमारी है, इसलिए कलश भी हमारा हुआ। लेकिन उदा ने ऐसा नहीं किया। वह कलश ले जाकर बहन हसुमती को दे दिया। अब फिर से विचार कीजिए कि अगर हम हसुमती बाई की जगह होते तो क्या करते, लेकर रख लेते। लेकिन नहीं, हसुमती बाई ने इनकार कर लिया, यह कहकर कि मैंने ये घर आपको बेच दिया है, इसलिए इस कलश की मालकिन मैं नहीं रही। और अगर मेरे भाग्य में होता तो कई वर्षों से ये घर मेरे पास है, बहुत पहले मिल जाता, लेकिन आपको ही ये क्यों मिला, आपके मालिक बनते ही क्यों मिला। इसका मतलब ये होता है कि इस पर आपका अधिकार है। उदा की नींद उड़ गई। उसे तो जैसे ये हराम का लगा। तभी उसने सिद्धराज जयसिंह की न्याय सभा का दरवाजा खटखटाया, न्याय की मांग की। राजा सिद्धराज की न्याय सभा में दोनों को सुना गया और जब दोनों का पक्ष सुना गया तो राजा हैरान रह गया कि ऐसा केस पहली बार आया है। ऐसी शिकायतें लेकर तो कई बार लोगों को आते देखा है कि इसने मेरा धन चुराया, धोखा दिया है, ये धन वापस नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ तो परिस्थिति कुछ और ही है। एक कह रहा है कि ये कलश मेरा नहीं है, दूसरा कह रहा है कि ये कलश मेरा नहीं है। इतना कीमती कलश लेने के लिए दोनों तैयार नहीं, लेकिन न्याय देना था, इसलिए उदा के पक्ष में फैसला दिया गया कि उस कलश का मालिक उदा रहेगा।
यह न्याय सुनकर हसुमती तो अति आनंदित हो गई और उदा को अनुचित लगा। उसकी तो नींद उड़ गई। भोजन का निवाला गले से उतरने को राजी नहीं। अंत में उसे एक विचार आया कि यह कलश वो बहन तो लेगी नहीं, इसलिए उसी धन से शिखरवत जिनालय निर्माण करने का निर्णय किया। अगले ही दिन से काम शुरू हुआ। उस कलश की सारी संपत्ति जिनालय के निर्माण कार्य में लगा दी। जब सिद्धराज जयसिंह को यह सब पता चला तो वो खुद हैरान रह गया और ऐसे प्रजाजन के प्रति अत्यंत गौरव अनुभव करने लगा। राजा सिद्धराज जयसिंह ने उदा की ईमानदारी को देखते हुए, सोच को देखते हुए, बुद्धि और मान्यता को देखते हुए उसे अपने राज्य में अपने मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया गया और उसके बाद उदा जाने गए उदयन मंत्री के नाम से। राजा सिद्धराज जयसिंह के बाद कुमारपाल महाराजा को राजा बनाने में भी उदयन मंत्री का बहुत बड़ा हाथ रहा। वो कुमारपाल महाराजा जिसने जैन धर्म का, जैन शासन का डंका बजाया और इन सबके मूल में थी हसुमती बाई भावसार नामक अमीर पुत्रवधू। और उसकी जड़ में भी एक बहुत बड़ा कारण था, उस पुत्रवधू की साधर्मिक भक्ति। एक छोटी सी साधर्मिक भक्ति शासन के लिए कितना कुछ कर जाती है, उसका यह बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट उदाहरण है। इस विषय पर आप अपने भाव कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैन मीडिया के माध्यम से आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, या इसे आप सरप्राइज भी कह सकते हैं, बहुत जल्द हम बताएंगे। जानने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महाराज।